उपाध्याय जी ने इस विद्यालय की आधारशिला रखी होगी। मुझे लगता है उस कदम में आज बहुत दूर सेवा देने के साथ साथ इस विद्यालय से जो उनका लगाव रहा होगा, जिस क्षेत्र को मुझे लगता है मेन रोड से चाहे मेन चौराहे से बाजारों की जो इसकी दूरी होगी देवतहा की, काफी ज्यादा दूर है। तो मुझे लगता है जब इस विद्यालय की आधारशिला रखी गई होगी, नींव रखी गई होगी, उस समय क्षेत्र कहीं न कहीं शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा क्षेत्र रहा होगा। आज से 15 साल पहले की मैं बात करता हूं, आपका यह सुदूर का गांव देवतहा आसपास के गांव शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े रहे होंगे और कहीं कहीं एक अध्यापक होने के नाते उनके मन में एक जिज्ञासा आई होगी, उनके मन में एक सोच उठा होगा कि हम तो अपनी सेवाएं अन्य गांवों में सरकारी संस्थाओं में जाके देने का काम करते हैं, सरकारी सेवाओं में जहां उनकी पोस्टिंग होती है अपनी सेवाएं देने का काम करते हैं, उन गांव के बच्चों का भविष्य निखारने का काम करते हैं। क्या कभी हम अपने गांव के बच्चों का भविष्य निखारने का काम करेंगे क्या? इस परिकल्पना के साथ इस विद्यालय की आधारशिला उन्होंने रखने का काम किया और आज हमारे आप सबके सामने विभिन्न क्षेत्रों में आज आप पुरस्कृत हो रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों में आप निपुण हो रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों में आप उनके द्वारा आपको प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं आपके भविष्य को संवारने का काम किया जा रहा है, आपके भविष्य को उज्जवल करने का काम किया जा रहा है। निश्चित रूप से जिस 76वें गणतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, बहुत सारे लोग होंगे जो गणतंत्रता दिवस के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं रखते होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जिनको सोचते होंगे कि हमारा देश तो 15 अगस्त को आजाद हुआ था, फिर गणतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है। आपको बताना चाहता हूं, सन 1947 15 अगस्त से पहले हमारा भारत देश जब अंग्रेजों के गुलाम हुआ करता था, शहीद भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी के जीवन के बारे में अगर आप सबने पढ़ा होगा तो शहीद देश के हजारों लाखों नौजवानों ने इस देश को आजादी दिलाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया और तब जाके भारत को आजादी मिली। आजादी तो 1947 को भारत को मिल गई, लेकिन आजादी मिलने के बाद क्या भारत की व्यवस्था सुधर पाई थी? क्या आजादी मिलने के बाद क्या भारत में गांव में एक समान सारी व्यवस्थाएं लागू हो पाई थी? क्या नहीं हो पाई थी। तब जाके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में एक समिति गठित होती है और वह समिति संविधान लिखती है। जब संविधान लिखती है, उस संविधान को लागू करने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगता है। तब जाके 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान, अपना संविधान लागू होता है। तब से लेकर हम अपने देश में गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्रता दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? उस दिन हमको अधिकार मिला, एक समान शिक्षा का अधिकार मिला, एक समान स्वास्थ्य का अधिकार मिला, एक समान सबको अधिकार मिला, चाहे गरीब का बेटा हो, चाहे अमीर का बेटा हो, चाहे पिछड़ी जात का हो, चाहे अनुसूचित जात का हो, चाहे किसी जात का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो। भारत के संविधान ने सबको एक समान व्यवस्था देने का काम किया। इतना ही नहीं है बच्चों, एक समान संविधान सबके लिए बना, लेकिन संविधान में कुछ कर्तव्य भी नहीं। हमको अपने अधिकारों के साथ साथ, हम अपने अधिकार के बारे में तो बहुत जल्दी जान जाते हैं, लेकिन हमको अपने कर्तव्यों को भी पढ़ना चाहिए। हमको अपने कर्तव्यों के बारे में भी जानना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों के बारे में जानेंगे, अपने कर्तव्यों के बारे में पढ़ेंगे, अपने जिम्मेदारियों के निर्वहन का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से भारत का भविष्य उज्जवल होगा। और जब भारत का भविष्य उज्जवल होगा तो भारत का वैभव पूरे विश्व में विख्यात होगा। तो हम आप सब गौरवान्वित होने का काम करेंगे। बहुत से ऐसे अभी छोटे छोटे बच्चे मैं देख रहा था, अभी एक बच्ची जो इतने सारे बच्चों में से सर्वश्रेष्ठ है, जिसको चुना गया इस विद्यालय का। आप सब बच्चे सोच रहे होंगे आखिर इनको क्यों चुना गया। आपके टीचर्स बताएंगे, आपके प्रिंसिपल बताएंगे। अनुशासन, व्यक्ति के जीवन में अगर अनुशासन है तो व्यक्ति इंसान है, और जिसके जीवन में अनुशासन नहीं है, संयम नहीं है, वो अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। आप सबको, सभी छात्र छात्राओं को इतना ध्यान रखना चाहिए कि विद्यालय के तरफ से जो डिसिप्लिन बनाए जाते हैं, जो नियम कानून बनाए जाते हैं, जो आपके ऊपर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, वो प्रतिबंध नहीं होते हैं। आपको अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है। व्यक्ति अगर जीवन में अनुशासित हो गया, अनुशासन का पाठ पढ़ लिया, अपने गुरुजनों का, अपने विद्यालय का सम्मान करना सीख लिया, तो निश्चित रूप से वो एक भारत का अच्छा नागरिक बनेगा। और जब भारत का अच्छा नागरिक बनेगा तो अपने परिवार का भी विकास करने में सक्षम होगा। एक बार पुनः
इस गणतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे यहाँ पर हम सबको आमंत्रित करने के लिए आदरणीय श्री मदन उपाध्याय जी, मित्र अनुराग उपाध्याय जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और इतना विश्वास दिलाता हूँ इस विद्यालय के विकास में जहाँ भी आप हमको खड़ा करना चाहेंगे, जहाँ भी स्थान देना चाहेंगे, आपके साथ हम लोग इस विद्यालय के विकास में कदम से कदम मिला के खड़ा रहने का कार्य करेंगे। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। आज इस गणतंत्रता दिवस के अवसर पे हम यहाँ से जाने के बाद हम सब अपने मन में एक संकल्प लेके जाएंगे, मैं रहूं या ना रहूं, या भारत रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, या देश रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।